डील या नो डील, 50% टैरिफ ट्रंप की मनमानी या मजबूरी, क्या पड़ेगी अमेरिका पर ही भारी। इतने दिनों से जो ट्रंप भारत के साथ दोस्ताना निभाने का दिखावा कर रहे थे, अचानक से भारत से इतना चिढ़ गए कि अब कभी धमकी देते हैं तो कभी टैरिफ बम फोड़ते हैं। ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ भारत पर लगाया और उसके बाद उसे बढ़ाकर सीधा 50% कर दिया। ट्रंप ने बुधवार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर 25% टैरिफ और बढ़ा दिया। 25% टैरिफ तो 7 अगस्त से लागू हो रहा है, लेकिन बढ़ा हुआ टैरिफ 27 अगस्त से लागू कर दिया जाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह भी कहा कि अभी तो 8 घंटे ही हुए हैं, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे सेकेंडरी सैंक्शंस आने वाले हैं। Indian officials let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. Sorry. एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया कि रूसी तेल की खरीद की वजह से भारत पर यह एक्शन लिया गया है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत रूस से अपनी दोस्ती तोड़ दे, उससे तेल ना खरीदे। इसलिए ट्रंप ने प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लिया है और भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया। लेकिन जब भारत ने ट्रंप की बात नहीं मानी तो सजा के तौर पर भारत पर और 25% का टैरिफ लगा दिया गया, यानी कि कुल मिलाकर भारत अब 50% टैरिफ की कैटेगरी में आ गया है। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर में यह भी लिखा गया है कि भारत सरकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से रूस से तेल आयात कर रही है, जिससे रूस को आर्थिक मदद मिल रही है। ऐसे में अमेरिका में दाखिल होने वाले भारत के सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का फैसला किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप मसीहा के रूप में खुद को दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि यूक्रेन रूस का युद्ध खत्म हो जाए। इसके लिए वो हर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में रूस की कमर तोड़ने के लिए उन्होंने भारत को अपना हथियार बनाया है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत रूस से अपने रिश्ते खत्म कर ले। ना भारत रूस से तेल लेगा, ना रूस को तेल के बदले भारत से पैसे ही मिलेंगे। ऐसे में बिना पैसे के रूस लड़ाई कैसे करेगा और यूक्रेन वॉर में रूस सरेंडर कर देगा। लेकिन भारत ने ट्रंप के प्लान को ही फेल कर दिया और रूस से तेल खरीदना जारी रखने का फैसला किया। रूस से अपनी खुंदस निकालने के लिए ट्रंप ने भारत से ही पंगा ले लिया। अमेरिका भारत से अपनी शर्तों पर ट्रेड करना चाहता है, लेकिन भारत अपने छोटे किसानों के हितों के लिए अमेरिका के मनमाने ट्रेड डील को मानने को तैयार नहीं है। भारत नहीं चाहता कि ऐसे किसी ट्रेड डील से भारत के छोटे किसानों और कारोबारियों को घाटा हो। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। जब ट्रंप की प्रेशर पॉलिटिक्स काम नहीं आई तो ट्रंप ने दूसरा रास्ता निकाला और टैरिफ की धमकी देकर भारत को झुकाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के इस कदम पर भारत ने भी करारा जवाब दिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि अमेरिका का यह कदम अनुचित, अन्यायपूर्ण और तर्कहीन है। यही नहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस कार्रवाई को गलत बताया है। मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि अमेरिका ने हाल ही में भारत के रूस से लिए जा रहे तेल आयात को निशाना बनाया है। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि हम बाजार की स्थिति के आधार पर तेल खरीदते हैं और इसका मकसद 140 करोड़ भारतीयों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, जबकि कई और देश भी अपने हित में यही काम कर रहे हैं। हम दोहराते हैं कि यह कदम अनुचित, नाजायज
और गलत है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। हालांकि अमेरिका की इस मनमानी का भारत पर कुछ तो असर होगा ही, जैसे कपड़ा, रत्न और आभूषण, झींगा, चमड़ा और जूते, पशु उत्पाद, रसायन, बिजली और यांत्रिक मशीनरी 50% टैरिफ की मार झेलेंगे और भारत को लगभग 86 अरब डॉलर के निर्यात पर नुकसान पहुंचेगा। अब तो यही रास्ता है कि या तो भारत अमेरिका से बात करे और टैरिफ कम करवाए, या फिर भारत सीधा WTO में अमेरिका की इस मनमानी को चैलेंज करे, या फिर एक और रास्ता है कि भारत अमेरिका को छोड़ चीन और रूस के साथ मिलकर अपना गठबंधन मजबूत कर ले और ये तिकड़ी मिलकर अमेरिका को जवाब दे। न्यू दिल्ली पोस्ट की रिपोर्ट।